दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं हमारे मास्टर कैडर इंग्लिश एग्जाम का सिलेबस। ठीक है ना। जो जो उस एग्जाम में आता है, आप इंग्लिश से मास्टर बनना चाहते हैं तो क्या क्या आता है भाई, उसी चीज को यहाँ पर मेंशन करते हैं, समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है भाई, ये सिलेबस है। मैं पहले दिखा देता हूँ सारी स्लाइडें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन क्या है। ठीक है, देखते हैं। ये वाले विक्टोरियन एज से लेकर के ये सारे सेक्शन दे रखा है। फिर ये हमारा सेक्शन आ जाता है लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो ये सारे सेक्शन इसमें दे रखे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर की बात करेंगे और लिंग्विस्टिक चीज़ों की भी बात करेंगे कि क्या 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 चीज़ें हमारी लैंग्वेज के लिए और इफेक्टिव बना सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले चलते हैं, समझते हैं अपने सिलेबस को। देखो, आपको पता है जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के जो सेक्शन है उसको हमने कई एजों में डिवाइड किया है, कई एजों में बांट रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है। तो मॉडर्न एज में आते हैं हमारे इंग्लिश राइटर, क्या आते हैं, मॉडर्न एज में आते हैं हमारे इंग्लिश राइटर। तो यहाँ पर क्या करना है, क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है इनकी। कहने का मतलब ये है, ये सारे जो राइटर हैं इनकी क्या क्या वर्क्स थी, क्या क्या पोएम्स थी, इन्होंने क्या क्या, इनकी बायोग्राफी के बारे में, इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और इसी पर बेस्ड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इंडियन इंग्लिश राइटर जिन्हें मॉडर्न एज में रखा गया है। तो इसमें जो हमारे सबसे पहले राइटर हैं वो है आर.के. नारायण, और जो सबसे लास्ट में है अमिताभ घोष। इन सब की आपको वीडियो मिलेगी एक्सप्लेनेशन के साथ, एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे भाई, ये हमारा ये सिलेबस में है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे में एलिजाबेथन एज में क्या आता है भाई, इसमें क्रिस्टोफर मार्लो से लेकर के शेक्सपियर्स और एडमंड स्पेंसर तक इसमें है। ठीक है, अब आते हैं भाई जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज की बात करी जाए तो यहाँ पर जॉन डॉने से लेकर के हमारे पास कौन से आते हैं, हेनरी फील्डिंग तक आते हैं। ये मैं सिलेबस बता रहा हूं आपको, एक बार आप लोग अगर नहीं पता हो तो नोट कर लें, आपको पता चल जाएगा। रोमांटिक पीरियड की बात की जाए तो विलियम ब्लेक से लेकर के भाई याद रखना ये मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट तक आते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं भाई। तो विक्टोरियन पीरियड की बात की जाए तो ऑल्टर्ड से लेकर के भाई हमारे पास मैथ्यू अर्नल्ड तक आता है। ठीक है, ये हो गया। अब मॉडर्न पीरियड की बात की जाए, मैंने बताया था ना इंडियन राइटर भी मॉडर्न पीरियड में ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या T.S. एलॉयट और क्या है विलियम एम्पोसन तक आते हैं। ठीक है, अगर मैं कंटेम्पररी पीरियड की बात करूं तो फिलिप लार्केन से लेकर के स्टीफन लियोकॉक भी आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एज के बारे में, इनकी ये वाला सेक्शन है। अब आते हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स की बात करें, जिनमें हम लोग ग्रामर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, लिंग्विस्टिक सेक्शंस की बात करेंगे। तो ये सारा का सारा सेक्शन आपको दिख रहा होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या क्या फ्रेज स्ट्रक्चर्स के रूल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, जेनरेटिव, ग्रामर विद रेफरेंस टू चॉम्स्की के रूल्स के अकॉर्डिंग, फिर ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सेमेटिक लैंग्वेज, फिर बहुत सारे सेक्शन आ जाएंगे, वैरायटी, डायलेक्ट, एसेंट वगैरह, ये चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये हमारा क्या है भाई, डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा हमारे मास्टर कैडर एग्जाम के लिए। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी तैयारी करने के लिए प्लीज या तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, लूसिड एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, या फिर आप हमारे जितनी जो यूट्यूब चैनल है, लूसिड एकेडमी वाला यूट्यूब चैनल है, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको हर तरीके की वीडियो मिलती रहेगी, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जो इंग्लिश में आते हैं उनका सोल्यूशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।